हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है ITI फिटर स्टडीज चैनल में। अभी अब CTI एंट्रेंस एग्ज़ाम का डेट निकल गया है। 16 सितंबर और 17 सितंबर को CTI एंट्रेंस एग्ज़ाम है। तो आज हो गया 8 तारीख, 8 सितंबर है आज। ज़्यादा दिन नहीं बचा हुआ है। आइए आज से एक सप्ताह तक टेस्ट करते हैं। आइए, टेस्ट का पहला दिन है आज। आज टेस्ट का फर्स्ट डे है। टेस्ट का फर्स्ट डे है, टेस्ट 1। चलिए टेस्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं आज। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, आउटसाइड माइक्रोमीटर में डेटम लाइन और ग्रेजुएशन को डैश पर अंकित करते हैं। ऑप्शन नंबर ए स्पिंडल, ऑप्शन नंबर बी बैरल, ऑप्शन नंबर सी फ्रेम, ऑप्शन नंबर डी एनविल। तो माइक्रोमीटर में डेटम लाइन और ग्रेजुएशन को खाली स्थान के जगह में होगा बैरल। क्या होगा? बैरल। ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर होगा बी, बैरल। चलिए आगे बढ़ते हैं। डैश ट्राई स्क्वायर के दो भाग होते हैं। पहला ऑप्शन नंबर ए स्ट्रेट और ब्लेड, ऑप्शन नंबर बी स्टिक और प्लेट, ऑप्शन नंबर सी स्टॉक और ब्लेड, ऑप्शन नंबर डी स्टॉक और वेज। तो ट्राई स्क्वायर का दो भाग होता है, उसका नाम है स्टॉक और ब्लेड होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा, स्टॉक और ब्लेड। ऑप्शन नंबर सी, स्टॉक और ब्लेड। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। माइक्रोमीटर में 0.03 मिलीमीटर ऋणात्मक त्रुटि है। यदि माइक्रोमीटर 40.53 मिलीमीटर नापता है तो सही पाठन क्या होगा? अगर इसमें ऋणात्मक बोल रहा है, क्वेश्चन में बोला गया है कि ऋणात्मक है 0.03 माइक्रोमीटर में, और इसका जो पूरा माप 40.53 दिखा रहा है। तो ऑप्शन नंबर है इसका पहला 40.50 मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर बी 40.56 मिलीमीटर, ऑप्शन सी 40.46 मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर डी 40.59 मिलीमीटर। तो अगर इसमें ऋणात्मक बोला गया है कि 40.53 दिया गया है, ये ऋणात्मक बोला गया है। ऋणात्मक बोला गया है इसलिए इसको जोड़ दिया जाएगा। इसको अगर हम जोड़ देंगे 0.3 को तो कितना होगा? 0.03 को जोड़ देंगे तो कितना होगा? 40.56 होगा। चलिए अब देखते हैं 40.56 कौन से ऑप्शन पे है। तो 40.56 ऑप्शन नंबर बी पे है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। और यही इसमें बोला रहता, इसमें बोला हुआ रहता है कि माइक्रोमीटर में 0.03 मिलीमीटर ऋणात्मक त्रुटि की जगह इसमें धनात्मक त्रुटि बोला हुआ रहता। तो इसमें जो 40 है, इसमें जो 40.53 जो है, इसमें माइनस हो जाता 0.03। तो कितना हो जाता? 40.50 हो जाता इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। जब डैश का बना वर्कपीस को ड्रिल करते हैं तो किरासन तेल का उपयोग प्रशीतन के रूप में किया जाता है। जब हम ड्रिल करते हैं
तो वर्कपीस और जो ड्रिल को ठंडा करने के लिए किरासन तेल जो होता है उसका प्रयोग करते हैं। तो ये कौन से मेटल का जो होता है जिसके लिए हम ये किरासन तेल प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर पे आते हैं। ऑप्शन नंबर ए पीतल, ऑप्शन नंबर बी कांसा, ऑप्शन नंबर सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर डी रॉट आयरन। तो इस जो किरासन तेल का प्रयोग हम करते हैं एल्युमिनियम के लिए, क्योंकि जब हम एल्यूमिनियम का हम पे ड्रिलिंग करेंगे तो उसमें हम मेटल और ड्रिल को ठंडा करने के लिए किरासन तेल का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वें नंबर की ओर आते हैं। ग्राइंडिंग व्हील पर निम्न में कौन सा आबंध अति प्रयुक्त होता है? ऑप्शन नंबर ए विट्रीफाइड, ऑप्शन नंबर बी रबड़, ऑप्शन नंबर सी शैलक, ऑप्शन नंबर डी सिलिकेट। तो ग्राइंडिंग व्हील पर निम्न में कौन सा आबंध अति प्रयुक्त होता है? आबंध अति प्रयुक्त होता है विट्रीफाइड बॉन्ड होता है। ऑप्शन नंबर ए विट्रीफाइड बॉन्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए आरेख में निम्न में कौन क्रॉस पिन हैमर है? देखिए इसमें क्रॉस पिन हैमर बोला है। ऑप्शन नंबर में ए में बोला है ए वाला होगा, या बी, ऑप्शन बी में बी वाला दिया हुआ है, ऑप्शन सी में सी वाला, ऑप्शन डी में डी वाला। इसमें बोला है कि कौन सा हमारा क्रॉस पिन हैमर है। तो क्रॉस पिन हैमर हमारा है क्रॉस पिन हैमर है सी वाला। क्या है? सी। ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। ये है हमारा क्रॉस पिन हैमर। ये क्रॉस पिन हैमर हो गया, और ये जो है दूसरा वाला हो गया स्ट्रेट पिन हैमर, ये बॉल पिन हैमर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामान्य उद्देश्य के लिए बेंच वाइज को डैश की ऊंचाई पर लगाते हैं। ऑप्शन नंबर ए 80 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी 90 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी 106 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी 125 सेंटीमीटर। तो पूछा है कि बेंच वाइज का ऊंचाई क्या होता है, यही ना पूछा है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। जानते हैं कि ऑप्शन नंबर सी होगा 106 सेंटीमीटर। 106 सेंटीमीटर या फिर 42 इंच या फिर 3.5 फीट, यही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए आरेख में मशीन को पहचानिए। ये मशीन दिया हुआ है, इसको पहचानने के लिए बोला गया है। ऑप्शन नंबर ए प्लानर, ऑप्शन नंबर बी स्लॉटर, ऑप्शन नंबर सी शेपर, और ऑप्शन नंबर डी है मिलिंग मशीन। तो ये मशीन है स्लॉटर, इसका नाम है। ये मशीन का नाम स्लॉटर, इसको स्लॉटर कहा जाता है। स्लॉटर ये है, ये मशीन का नाम स्लॉटर है। ये है ऑप्शन नंबर बी में, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। खराद मशीन का बेड डैश का बना होता है। जो हमारा लेथ मशीन होता है उसका जो बेड बना होता है वो कौन सी धातु का बना होता है, ये बोल रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए एलॉय स्टील, ऑप्शन नंबर बी माइल स्टील, ऑप्शन नंबर सी कास्ट आयरन, और ऑप्शन नंबर डी रॉट आयरन। तो हमारे लेथ मशीन का जो बेड होता है वो बना होता है कास्ट आयरन का। क्या बना होता है? कास्ट आयरन। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सेंट्रल लेथ का भाग नहीं है? सेंटर लेथ का भाग कौन वाला नहीं है पूछा है। ऑप्शन नंबर ए शैडल, ऑप्शन नंबर बी फीड रॉड, ऑप्शन नंबर सी आर्बर, ऑप्शन नंबर डी लीड स्क्रू। तो पहला बात है कि इसमें पूछा है कि हमारा कौन सा सेंटर लेथ का भाग नहीं है। तो सेंटर लेथ में पहला सैडल आता है, सैडल भी होता है सेंटर लेथ में। ऑप्शन नंबर ए होता है। फीड रॉड भी होता है, ऑप्शन नंबर बी।
उसके बाद फिर ऑप्शन नंबर सी नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी लीड स्क्रू भी होता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये नहीं होगा सेंटर लेथ का भाग। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए आरेख में लेथ द्वारा किए जा रहे कार्य को पहचानिए बोल रहा है। ऑप्शन नंबर ए नर्लिंग, ऑप्शन नंबर बी इंडेंटिंग, ऑप्शन नंबर सी स्क्रैचिंग, ऑप्शन नंबर डी पैटर्न मेकिंग। तो ये जो दिखाया गया है ड्राइंग में उसको कहा जाता है स्क्रैचिंग, क्या नहीं सॉरी, इसको कहा जाता है नर्लिंग, इसको कहा जाता है नर्लिंग। ऑप्शन नंबर ए होगा ये इसका नर्लिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा धातु सबसे हल्का होता है? ऑप्शन नंबर ए टीन, ऑप्शन नंबर बी सीसा, ऑप्शन नंबर सी एल्यूमिनियम और ऑप्शन नंबर डी तांबा। तो बोला है कि कौन सा धातु सबसे हल्का होता है, तो सबसे हल्का धातु होता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम से हल्का धातु कोई भी नहीं होता है, एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर सी होगा एल्यूमिनियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए आरेख में गेज को पहचानिए। ऑप्शन नंबर ए स्टैंडर्ड गेज, ऑप्शन नंबर बी वायर गेज, ऑप्शन नंबर सी डेप्थ गेज, ऑप्शन नंबर डी ड्रिल गेज। ये जो दिखाया गया है ये जो चित्र दिखाया गया है इसको कहा जाता है वायर गेज। क्या है ये? वायर गेज है, ये वायर गेज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन अर्ध तरल स्नेहक का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर बी ग्रीस, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड ऑयल, ऑप्शन नंबर डी कैस्टर ऑयल या फिर अरंडी का तेल जिसको बोला जाता है। तो इसमें बोला है कौन अर्ध तरल स्नेहक का उदाहरण है। तो अर्ध तरल स्नेहक का उदाहरण हमारा है, क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर बी ग्रीस। लॉर्ड ऑयल ये भी बहाव के माध्यम से बहता है, ग्रेफाइट भी, कैस्टल ऑयल भी बहता है, पर ग्रीस जो है ग्रीस नहीं बहता है। चलिए 15वें नंबर की ओर आते हैं। बोल रहा है लगभग सभी मशीनी कार्यों में अति सामान्य रूप से प्रयुक्त होने वाला कटाई तरल पदार्थ डैश होता है। ऑप्शन नंबर ए घुलनशील तेल, ऑप्शन नंबर बी पानी, ऑप्शन नंबर सी संपीड़ित वायु, ऑप्शन नंबर डी मिट्टी का तेल। तो इसका होगा सोल्यूबल ऑयल, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। छेद को अंतिम रूप देने और बड़ा करने के लिए किस कटाई औजार का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए डाई, ऑप्शन नंबर बी टैप, ऑप्शन नंबर सी रीमर, ऑप्शन नंबर डी बोरिंग बार। तो छेद को अंतिम रूप से बड़ा करने के लिए प्रयोग किया जाता है रीमर का, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यमान छेद के अंत में वेबलिंग की क्रिया को डैश कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बोरिंग, ऑप्शन नंबर बी स्पॉट फेसिंग, ऑप्शन नंबर सी काउंटर बोरिंग, ऑप्शन नंबर डी काउंटर सिंकिंग। तो विद्यमान छेद के अंत में वेबलिंग क्रिया को हम कहते हैं काउंटर सिंकिंग, काउंटर सिंकिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 18 नंबर की ओर। नीचे दिए गए आरेख में रेती से कट दिखाया गया, यह किस प्रकार का कट है? ऑप्शन नंबर ए सिंगल कट, ऑप्शन नंबर बी एकल कट, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए एकल कट जिसको सिंगल कट कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी डबल कट, ऑप्शन नंबर सी कवर्ड कट, ऑप्शन नंबर डी रास्प कट।
तो इसको कहा जाता है, जो दिखाया गया है इसको कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी रास्प कट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हेक्सा ब्लेड के दांत को नीचे दिखाए गए अनुसार मोड़ते हैं, इसे डैश कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए पैटर्न कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी स्टाइल, ऑप्शन नंबर सी सेट, ऑप्शन नंबर डी सीरीज। तो इसको कहा जाता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसको सेट कहते हैं, सेट में है। चलिए आगे बढ़ते हैं 20 नंबर की ओर। यह एक प्रकार की कागज होता है जिसे कठोर और खुरदरे सतहों को चिकना बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसे डैश कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए रिजिड पेपर, ऑप्शन नंबर बी टफ पेपर, ऑप्शन नंबर सी हार्ड पेपर, ऑप्शन नंबर डी एमरी पेपर। तो इसको कहा जाता है, ये जो पेपर के बारे में पूछ रहा है ये खुरदरे स्थान वाला, ये होता है इमरी पेपर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए आरेख में 4 भिन्न मिश्र इस्पातों के स्पार्क गुण को बताया गया है। निम्न में कौन उच्च कार्बन इस्पात का प्रतिनिधित्व करता है? ये 4 ड्राइंग दिया गया है, इसमें बोल रहा है कौन सा उच्च कार्बन इस्पात का, हाई कार्बन स्टील के बारे में बता रहा है, ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। क्या बोल रहा है? भिन्न ना। तो इसका होगा पहला वाला ए नंबर। देखिए ए नंबर होगा, ये हाई कार्बन का दर्शा रहा है, ये कास्ट स्टील का दर्शा रहा है, ये जो है टूल स्टील का दर्शाता है, और ये स्टेनलेस स्टील का दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एसिटिलीन प्रकार का लौह नहीं है, निम्न में कौन ऑक्सी एसिटिलीन प्रकार का लौह नहीं है बोल रहा है। ऑप्शन नंबर ए नेचुरल लॉ, ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक लॉ, ऑप्शन नंबर ए न्यूट्रल फ्लेम, ऑप्शन नंबर बी नेचुरल फ्लेम, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ऑप्शन नंबर डी कार्बोराइजिंग फ्लेम। तो इसको कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी नेचुरल फ्लेम। चलिए आगे बढ़ते हैं 23वें नंबर की ओर। प्रयोग किए गए ड्रिल के आकार से छेद का आकार बड़ा है, यह निम्न कारण से हो सकता है। पहला ऑप्शन नंबर ए बहुत ज़्यादा फीड, ऑप्शन नंबर बी हेलिक्स एंगल का सटीक नहीं होना, ऑप्शन नंबर सी लिप क्लियरेंस का सटीक नहीं होना, ऑप्शन नंबर डी कटिंग एज की असमान लंबाई। तो बोल रहा है कि किए गए ड्रिल के आकार से छेद का आकार बड़ा हो जाता है, इसका कारण होता है कि कटिंग एज की असमान लंबाई होने के कारण ये जो होता है, इसका जो ड्रिल का आकार ज़्यादा बड़ा हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 24 नंबर की ओर। यदि बेंच वाइस बहुत ज़्यादा कसा हुआ है तो किस प्रकार का दोष होने की संभावना है? ऑप्शन नंबर ए हैंडल, ऑप्शन नंबर बी स्पिंडल, ऑप्शन नंबर सी स्क्वायर नट, और ऑप्शन नंबर डी फिक्स्ड जॉ। ये कौन सा दोष होने का संभावना बोल रहा है? इसका जो दोष होगा उसको हम कहते हैं स्पिंडल। चलिए आगे बढ़ते हैं। इकाइयों के एसआई मात्रक में कौन आधार इकाई नहीं है? ऑप्शन नंबर ए केल्विन, ऑप्शन नंबर बी कैडेला, ऑप्शन नंबर सी मोल, ऑप्शन नंबर डी जूल। क्या बोला? एक इकाइयों के एसआई मात्रक में कौन आधार इकाई नहीं है? आधार इकाई बोल रहा है, इसमें पहला केल्विन आधार इकाई होता है, कैडेला भी आधार इकाई होता है, मोल भी आधार इकाई होता है। ऑप्शन नंबर जो है डी हमारा आधार इकाई नहीं होता है, जो जूल है। ऑप्शन नंबर डी हमारा आधार इकाई नहीं होता है। चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं कल। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर से ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय इंडिया।